अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और जिससे किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही है। सबसे पहले तो ये कि हर बार भूल जाती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्री है। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक थम्स अप दे दें या फिर कम से कम कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि मेरी वीडियोस में आपको क्या पसंद आता है और क्या नापसंद है। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो सडनली मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि ये मसला हम ना सिर्फ बड़े बल्कि हमारे बच्चे भी बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं। तो जब ये बात मैं अपनी बेटी को समझा रही थी तो मुझे लगा कि वाकई बच्चों को समझाना कितना आसान है ना, या शायद दूसरों को समझाना बहुत आसान है। खुद अगर ये बात हम समझ लें तो शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। अपने अल्फाज का हम अब पास नहीं रखते। हमें वादे करते हुए या हमें कमिटमेंट्स करते हुए ये बात का एहसास नहीं होता कि हमने इस बात को पूरा भी करना है। आप समझ रहे हैं? हमें इस बात का याद नहीं रहता कि अच्छा ठीक है, हमने फ्लो के साथ बह के जो वादे कर लिए हैं या जो कह दिया है कि चलें ये होगा तो हम ये कर लेंगे, तो हमें उसको पूरा भी करना है। हमें लगता है कि ठीक है, वक्त गुजारने के लिए हमने एक वादा कर लिया, चाहे वो वादा हमने अपने किसी प्यारे से किया है, चाहे वो वादा हमने किसी बच्चे से किया है, चाहे वो वादा हमने अपने किसी फैमिली मेम्बर से किया है, चाहे वो वादा हमने अपनी ज़ात से किया है। ज़ात से भी किया होता है ना कि अगर मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँ तो फिर मैं ये करूँगा, लेकिन जब मैं वो एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता या मैं उस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि मुझे अपना वो वादा पूरा करना है। आप माने दोस्तों कि वादा खिलाफी की आदत हमारे अंदर इतना रच बस गई है कि अब इस वादा खिलाफी ये हमें वादा खिलाफी लगती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा है और हम पेरेंट्स हैं ना, अगर पेरेंट्स के तौर पे देखा जाए तो हम अपने बच्चों को पूरा साल ये कहते हैं, जो भी उनकी जो मोस्ट डिज़ायर्ड चीज़ होती है, हम उनसे कहते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे, अगर तुम पोजीशन लेकर आओगे तो हम तुम्हें रिजल्ट आने पर प्ले स्टेशन लेकर देंगे, वट एवर टैब लेकर देंगे या कुछ भी ऐसा लेकर देंगे, या तुम्हारी जो भी वट एवर आपका जो खिलौना है या कोई ऐसी चीज़ है हम आपको वो लेकर देंगे। और बच्चा एक नई दौड़ में शुरू हो जाता है कि ठीक है जी, मामा या बाबा ने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आऊँगा तो मामा या बाबा मुझे ये चीज़ लेकर देंगे। लेकिन जब बच्चा रिजल्ट कार्ड लेकर हमारे पास आता है तो हम कहते हैं मतलब ठीक है, हम देखते हैं, और बच्चा फिर पीछे पीछे होता है और हम आगे आगे होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के जहन में हमारे लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाता है। एक दफ़ा तो चलें बच्चा भूल जाएगा। अगर हम बच्चे से ये कहते हैं कि आज सारा दिन तुम खामोश रहो, अगर तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे, आज सारा दिन मेरी बात मानोगे, तो शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी या मैं तुम्हें शाम को पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। अब वो सारा दिन बच्चे ने आपकी बात मानी कि जी ठीक है, एट द एंड मुझे इसका रिवार्ड ये मिलेगा कि मामा या बाबा मुझे आइसक्रीम या पिज़्ज़ा खिलाएंगे। एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। लेकिन जब रात होती है तो हम कहते हैं बस चुप करो, सो जाओ और खाना खाओ और बस ठीक है, ये किसी और दिन देखेंगे। या उस टाइम पे क्योंकि हमारा वक्त गुजर चुका होता है तो हमें अपना वादा पूरा करने के लिए इतना कोई ख़ास जुस्तजू नहीं रहती है हमारे अंदर। इसी तरह हम हैप्चुअल होते जाते हैं। हम अपने कुलीग से कहते हैं कि ठीक है, आज तुम मेरी ये काम कर दो, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा ये काम पेंडिंग होगा तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। लेकिन जब मुझे उसको रिटर्न करने की बारी आती है तो ओब्वियसली मैं उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ जितना कि मुझे उसको करना चाहिए। आपको पता है, ये आदत हमारे अंदर इतनी पुख्ता हो चुकी होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये आदत हमारे अंदर इतनी पुख्ता हो चुकी होती है कि हम जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना तो हम कहते हैं या अल्लाह हमें इस टाइम पे ये चीज़ दे दे। अगर तूने हमें ये चीज़ दे दी तो बदले में हम ये करेंगे। जब अल्लाह ताला हमें वो चीज़ दे देते हैं तो बदले में जिस चीज़ का हमने वादा किया होता है वो वादा पूरा करना हम भूल जाते हैं। वादा खिलाफी हमारी नसों में रच बस गई है। जिस दिन हम अपने अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा करना सीख जाएंगे ना, उस दिन हम लोगों से वादे भी कम करेंगे और जो वादे हमने लोगों से किए होंगे उसको हम पूरा भी करेंगे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ
जब किसी बच्चे को मैंने ये कहते सुना कि आप हमेशा ये कहते हैं लेकिन आप कभी ये पूरा नहीं करते, तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा होना कि ये प्रिविलेज हमें हर रिश्ते में मौजूद हो। हमारे ये प्रिविलेज हमें उन लोगों के साथ भी मौजूद हो जिनको हम कभी कह सकें कि आपने तो हमसे ये वादे किए थे और आपने वो वादे पूरे नहीं किए। लेकिन मैंने अपने बच्चे को समझाया कि ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन सब चीज़ों से कोप अप करने का भी एक, देखिए पूरी दुनिया हम नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं, शुरुआत हमेशा अपने से होती है। लेकिन इसका हल ये है कि हम अपने जहन में एक चीज़ ये बिठाएं और अपने बच्चों को अभी से ये सिखाएं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जोश में जो आपसे वादा करता है या आपसे कमिटमेंट करता है वो पूरा भी करे। अगर वो कमिटमेंट पूरी हो जाती है तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं होती है तो इट्स ओके। सम टाइम हालात वैसे नहीं होते कि वो कमिटमेंट उसी टाइम पे पूरी की जा सके, लेकिन आप अपने तौर पर जब अपनी ज़ात से रिलेटेड बात आती है तो आप सिर्फ वही कमिटमेंट करें जो आपको फ्यूचर में लगता है कि ये मेरे लिए करना आसान है। आप अपने बच्चों से सिर्फ उसी खिलौने का वादा करें जो आपको लगता है कि आपकी जेब इजाज़त देगी, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी उससे स्पॉइल नहीं होगी, और आप अपने बच्चे को वो देंगे तो वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए खाने पीने की सिर्फ उसी चीज़ का उससे वादा करें जिससे आपको लगे कि उसकी सेहत ख़राब नहीं होगी, आप उसको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं होगी। अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ, और अल्लाह ताला से आप सिर्फ वही वादा करें, मैं आपको ये बताऊं, अल्लाह ताला से आप सिर्फ वही वादा करें कि अल्लाह ताला से बार्गेनिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ देने के लिए है। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है, उनको तो ज़रूरत नहीं है कि बदले में आप कुछ दें। लेकिन अगर आप अपनी बॉन्डिंग उनसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर आप मेरी ये दुआ कबूल कर लेते हैं तो बदले में मैं अपनी एक ये बुरी आदत छोड़ूंगी या मैं अपने बदले में एक ये नई अच्छी आदत अपनाऊंगी, तो फिर आप कोशिश करें कि फिर उसको पूरा करें, अपने वादों को पूरा करने की आदत डालें। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। होपफुली ये आपकी ज़िंदगी के जो 7-8 मिनट मैंने लिए हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आते हैं या कहीं मुस्बत सोच भी लेकर आते हैं, तो ये मेरी तरफ से सदका जारिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।